नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज आप सबके लिए एक बड़ी खबर पशु परिचर भर्ती को लेकर के बड़ी खबर आई है, वो आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस खबर पे जरा जोर फरमाइएगा। ये बड़ी खबर राजस्थान के इस वक्त पशु परिचर भर्ती से लेकर के आपके बीच में आ रही है। देखिएगा, आपके जितने तमाम प्रश्न जो आप पूछना चाह रहे हो वो तमाम प्रश्नों का जवाब लेकर के आपके बीच में आ चुका हूं। सबसे पहले बात करते हैं आपके बीच में पशु परिचर भर्ती के बारे में कि इस पशु परिचर भर्ती पे हाई कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त यही है पशु परिचर अभ्यर्थियों के लिए कि पशु परिचर भर्ती पे स्टे लगा दिया गया है, स्टे आ गया है। आप बात करते हैं कि स्टे आया तो क्या कारण रहे, जज साहिबा ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के क्या कहा। आप देख रहे हो कि यूट्यूब पे कल से एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, तकरीबन 1.5-2 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो के अंदर आप देख रहे हो कि एक तरफ जज साहिबा खड़ी हैं और एक तरफ वकील साहब जी खड़े हैं और दोनों के बीच में बहस हो रही है। और इस बहस में क्या निर्णय आया और जज साहिबा ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के क्या कहा, इसको लेकर के मैं आपको बताने वाला हूं। हालांकि आपने वीडियो देख लिया होगा लेकिन आपको शायद समझ में नहीं आया, तो सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिएगा कि इस वीडियो में आपने देखा कि एक तरफ जज साहिबा है और एक तरफ वकील साहब जी खड़े हैं और उसमें जज साहिबा ने प्रश्न पूछा कि पेपर पारियों में हुआ था कि शिफ्ट में हुआ था, कैसे हुआ था पेपर। तो वकील साहब का वहां जवाब था कि हाँ, पेपर शिफ्ट वाइज था, पारियों में हुआ था। फिर जज साहिबा ने कहा तो कि पेपर शिफ्ट वाइज हुआ था, पारियों में हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है वो सही है। वकील साहब ने इस पर कहा कि मैम, इस पेपर में ना तो मैथ्स आती है ना इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह कोई इस प्रकार के विषय नहीं आते हैं, और इसके अंदर जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है वो Z+ का जो फॉर्मूला अपनाया गया है, और ये Z+ का फॉर्मूला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बड़े जो होते हैं ना उसमें लगते हैं, तो इसमें इस फॉर्मूले का उपयोग किया गया है जो कतई सही नहीं है और जिससे विद्यार्थियों के साथ बहुत बुरा हुआ है, ऐसा कहा। और वकील साहब ने, तो जज साहब ने कहा कि फिर प्रश्न किया और कहा कि आपको जब ये आपकी पशु परिचर की विज्ञप्ति आई थी तो उसमें ऐसा था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, पेपर पारियों में होगा। तब वकील साहब को बड़ी मजबूती के साथ वकील साहब ने जवाब दिया और वकील साहब खुद ही पूरी की पूरी विज्ञप्ति साथ में लेकर ही गए थे कोर्ट के अंदर, और वो वकील साहब ने उस विज्ञप्ति को सौंपते हुए कहा कि मैम देखिएगा कि इस पूरी विज्ञप्ति के अंदर कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं किया गया और कहीं भी पारियों का जिक्र नहीं किया, और कहीं पूरी की पूरी विज्ञप्ति दिखाते हुए। तो ये जो बात थी बड़ी मजबूत लगी और इस बात को लेकर के जज साहिबा ने पूरा निर्णय लिया और इस पे भर्ती पे रोक लगाने का प्रयास किया। दूसरा, वकील साहब ने बहुत सारी बातें की और जो पशु परिचर भर्ती है इसके जो वकील साहब हैं, धर्मेंद्र या हरेंद्र मील हैं, जो भी हैं, वो बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत शानदार प्रयास कर रहे हैं, तमाम विद्यार्थियों को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। 34 शिफ्ट के विद्यार्थी, पहली शिफ्ट के विद्यार्थी, जिनका आप देखते हो कि बड़े अच्छे नंबर होने के बावजूद भी वो कट ऑफ से बाहर हैं, तो उनको लेकर के बहुत प्रयास कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप देख रहे हो कि वकील साहब ने कहा था कि बड़ा शानदार सा उनका एक स्टेटमेंट था, उसने कहा कि कट ऑफ बताए बगैर ही रिजल्ट जारी कर दिया गया। ये जो देखिएगा, उसने कहा कि बिना कट ऑफ बताए रिजल्ट जारी कर दिया गया। ये जो बात है कि भी कट ऑफ बताए बगैर बच्चों को आपने क्या कर दिया, रिजल्ट जारी कर दिया, ये सही नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि 63 गुणाओं विद्यार्थियों को पास किया गया, तकरीबन 17 लाख के आसपास फार्म लगे थे, 10 लाख लोग पेपर देने के लिए गए थे। 10 लाख में से आपको पता है कि तकरीबन 4 लाख लोग लगभग से पास हुए थे। 4 लाख लोगों में से 1.25 गुना विद्यार्थियों को निकाल के, यानी तकरीबन 8 से 10 हजार विद्यार्थियों को डीबी के लिए है जो बुलाया गया था। डीबी प्रोसेस अब भी जारी है, आपको पता ही है ना, तो ये बुलाया गया था। तो कट ऑफ जारी करने से पहले ही उन विद्यार्थियों को डीबी पे बुला लिया, ये कैसा, क्या हो सकता है, क्या इसका नतीजा निकल सकता है, इसको लेकर के एक बड़ा सवाल था। दूसरा ये कहा कि स्कोर कार्ड जारी नहीं किया। दूसरा ये भी था कि स्कोर कार्ड जारी नहीं किया, क्या पता चला कि किसके कितने नंबर है, कोई पता ही नहीं है। तो सीधा सा बात है कि बड़ा इस मामले में कोई ना कोई मामला दूसरा हो सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। बाकी मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन फिर भी इस भर्ती को लेकर के कई विवाद हैं जो इसको लेकर के जारी हो रहे हैं कि भाई एक तो रिजल्ट कट ऑफ बताए बगैर जारी कर दिया गया, दूसरा स्कोर कार्ड जारी नहीं किया। तो ये वास्तव में संशय में डालने वाले प्रश्न हैं जो है बन रहे हैं, और ये भर्ती को कहीं ना कहीं अलग दिशा में लेकर के जाने वाले सवाल हैं। दूसरा, विज्ञप्ति में नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं था। ये तो मैंने आपको कहा था कि विज्ञप्ति के अंदर नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं था। जैसे हाल ही में आपको पता
है कि फोर्थ क्लास चतुर्थ कर्मचारी वाली जो वैकेंसी उस भर्ती के अंदर डायरेक्ट दिखा रखा है और बता भी रखा है। और एक दिन पेपर में भी आया था कि भाई इतने शिफ्टों में पेपर होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन संभव है। इस प्रकार की बातें पत्रकारों के द्वारा की जा रही थी और कई आपने बातचीत देखी उधर। तो बहुत सारे बातें हैं जो इनको लेकर के कोई ना कहीं भर्ती को लेकर के कोई ना कोई विवाद हो सकता है। अगले बहुत सारे विद्यार्थियों के जो प्रश्न है मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। जो विद्यार्थी जिसने डीबी करवा दी या जो विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहे हैं उन प्रश्नों का तमाम प्रश्नों का जवाब लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। देखिएगा कि एक प्रश्न है कि जिनका डीबी हो गया उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी क्या, ये बड़ा प्रश्न। तो इसके बारे में कहना चाहूंगा कि देखो विद्यार्थियों, कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया गया तो भर्ती पे रोक लग गई है। और रोक लगी हुई भर्ती पे आपको पता है कि कभी ज्वाइनिंग नहीं देते हैं, इसलिए ध्यान रखना। भर्ती पे स्टे आ गया है तो आप ज्वाइनिंग की तो बात है तब तक अंतिम फैसला नहीं आता है तब तक आपको ज्वाइनिंग की बात नहीं करनी है। अगला प्रश्न था अभ्यर्थियों का कि आपत्तियों वालों का फायदा मिलेगा कि नहीं होगा, मतलब आपत्ति जिन्होंने लगाई उसको फायदा होगा कि हाँ, बिल्कुल मैं आपको कह सकता हूं कि जिन्होंने कोर्ट में आपत्तियां लगा रखी हैं उन्हें बिल्कुल फायदा मिलेगा। और जो विद्यार्थी आपत्तियां नहीं लगा रहे हैं और किसी तरह के इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं और फालतू के हवा बनाने का प्रयास कर रहे हैं उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ लेना इस बात को। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के कोर्ट से किन अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। अरे, कोर्ट में उन अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा जिन्होंने आपत्तियां लगाई हैं, उन्हीं को ही फायदा मिलने वाला है, ये ध्यान रखना। और बाकी जो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं या किसी प्रकार के पेपर को लेकर के कोई बातचीत कर रहे हैं लेकिन उसने कोई आपत्तियां नहीं ली, उसको कोई किसी प्रकार की फायदा मिलने की संभावना नहीं है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग रद्द होगी या नहीं होगी। इसके बारे में देखो बात करते हैं कि जिनकी डीवी होगी क्या उनको ज्वाइनिंग मिलेगी या उनकी ज्वाइनिंग रद्द कर दी जाएगी। देखिएगा कि देखो ज्वाइनिंग रद्द होगी ये तो पूरी बात है, क्योंकि भर्ती पे आपको पता है कोर्ट द्वारा स्टे लग जाता है ना जब भी, तो अंतिम फैसले तक भर्ती चलती रहती है और उसमें तब तक कुछ भी नहीं होता है, नहीं तो उसमें ज्वाइनिंग दी जाती है, नहीं किसी प्रकार का कोई इस प्रकार के उस भर्ती को लेकर के विचारा सरकार कर सकती है। तो आप देख सकते हो कि इस पे भर्ती पे स्टे आ गया तो ये इस पे ज्वाइनिंग है वो है जो रद्द होने वाली है। तो देखते हैं कि क्या परिणाम रहते हैं। और बाकी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे और भी आपके सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उनको लेकर मैं आपकी जानकारी आपके बीच में लेकर के आता रहूंगा। बहुत ही आपका धन्यवाद करता हूं और आपने वीडियो को अंतिम समय तक देखा। और मैं सीमा पर तैनात हमारे फौजी भाइयों को नमन करता हूं और उनको सैल्यूट करता हूं। और आप अपनी भारत माता की रक्षा के लिए, अपनी भारत माता मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित रखें और एक दूसरे को साथ प्रेम और संबंध की भावना स्थापित करते हुए बनाए रखें और भाईचारा की एक नई मिसाल को पेशकश करें। ये हमारी खूबसूरती रहेगी। और इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलते हैं, तो दीजिए इजाज़त और आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान, जय भारत माता की।